क्लास 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 9 वाइज डिसीजन। इस चैप्टर के हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग कर ली थी, बाकी रीडिंग हम करते हैं आज। पेज नंबर 60। जॉन वाज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट कहते हैं नाखुश। जॉन जो था वो नाखुश था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही इज़ क्वाइट बिजी, वो बहुत मसरूफ़ हैं। ही लव्ड हिज फादर, वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था। बट ही न्यू ही वुड लुक आउट ऑफ प्लेस विद अदर फादर्स। जॉन जो था वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो दूसरे वालिद साहब में दूसरे वालिद साहिबान में अजीब नज़र आएंगे। बैक इन द विलेज हिज क्लोथ्स हैड लुक्ड फाइन। पहले जो उनका वो गांव था, इनमें इसका लिबास जो था वो बहुत उम्दा नज़र आता था। बट हेयर, लेकिन यहाँ में फील अनकम्फर्टेबल, लेकिन यहाँ पे हो सकता है वो अनकम्फर्टेबल बेसुकूनी महसूस करें। जान ने फैसला किया। ही कुड नॉट लेट हिज फादर कम टू द स्कूल। जान ने फैसला किया कि वह अपने वालिद को स्कूल नहीं आने देगा। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह, जान was the first boy to arrive at the school playground where the match was to be held. फ्राइडे की जो सुबह थी, फ्राइडे की सुबह को जान स्कूल के मैदान में, जहाँ मैच जो था वो होने वाला था पहुँचने वाला। इस मैदान में, इस प्ले ग्राउंड में पहुँचने वाला जान पहला लड़का था। मिस्टर वासिफ वाज ऑलरेडी बिजी अरेंजिंग चेयर। मिस्टर वासिफ जो थे वो पहले से ही कुर्सियों का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ थे। ही कॉल्ड जॉन ओवर, उन्होंने जॉन को अपने पास बुलाया। जॉन, आई सॉ योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट। जॉन, मैंने आप तुम्हारे वालिद को पिछली रात को एक गली में देखा था। व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द मैच, जब मैंने उनसे मैच के मुतालिक पूछा। ही लुक्ड सरप्राइज, जब मैंने उनसे मैच के मुतालिक पूछा तो वो हैरान हो गए। एंड सेड, और कहा, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। डिड नॉट यू आस्क हिम टू कम, क्या तुमने उन्हें स्कूल आने का नहीं कहा, यहाँ आने का नहीं कहा। जॉन जस्ट कुड नॉट आंसर, जान जो था वो इसका जवाब ना दे सका। डू नॉट यू वांट हिम टू सी यू प्ले, आस्क्ड मिस्टर वासिफ। मिस्टर वासिफ ने पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें खेलता हुए देखे। जॉन आइज फील्ड विद टीयर्स, जान की जो आंखें थी उनमें आंसू आ गए। आई नो आई वाज रॉन्ग, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। सर, आई एम गोइंग होम नाउ टू आस्क माई फादर टू कम, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ कि मैं अपने वालिद को कह सकूँ कि वो यहाँ आ जाए। यू डोंट नीड टू जान, जान तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आई इन्वाइट योर फादर माई सेल्फ, मैंने खुद तुम्हारे वालिद को, आपके वालिद को इन्वाइट किया है। एंड ही वांट्स टू कम, और वो आना चाहते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर बाद, द अदर बॉयज़ एंड देयर फादर्स बिगेन टू अराइव, दूसरे जो लड़के थे और उनके वालिद साहब जो थे वो आना शुरू हो गए। द फादर वॉर स्पोर्ट क्लॉथ टी शर्ट और ब्राइट कलर शर्ट, जो उनके वालिद थे उन्होंने स्पोर्ट्स के जो क्लॉथ थे, कपड़े थे, वो टी शर्ट और हल्के रंग की शर्ट जो थी वो पहनी हुई थी। जॉन वाज ट्रबल, जान जो परेशान हो गया। इस टाइम ही लुक्ड बिहाइंड, ही हेल्ड हिज ब्रीथ, तो वो थोड़ी देर के बाद अपने पीछे वो मुड़ के पीछे देखता था और अपनी सांस को रोक लेता था। एट लेस्ट हिज फादर अपीयर्ड इन द एंट्रेंस गेट, आखिरकार उसके वालिद जो थे वो गेट पर उसे दिखाई दिए। ही वॉज वेयरिंग आ प्योर वाइट कैजुअल हस्ब मामूल, या शलवार कमीज़, लुकिंग हैंडसम, उन्होंने एक कैजुअल वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ही हेल्ड अ लार्ज बास्केट विद अ ब्राइट फ्लावर्ड क्लॉथ, उन्होंने एक बास्केट जो पकड़ी हुई थी जिसमें ब्राइट फ्लावर क्लॉथ की एक बास्केट पकड़ी हुई थी। द अदर चिल्ड्रन फादर डू नॉट कैरी फूड इन द बास्केट, दूसरे बच्चों के वालिद थे वो ऐसी किसी बास्केट में कोई भी फूड लेकर नहीं आए थे। जस्ट देन जॉन फाउंड हिमसेल्फ रिमेंबरिंग हिज फादर काइंडनेस एंड हिज गुडनेस, तो उसी वक्त जॉन को अपने वालिद की जो शफकत थी और मेहरबानी थी, अच्छाई थी, वो सब जो थी वो याद आ रही थी। ही आल्सो रिमेंबर्ड, उसे ये भी याद आया, हाउ पीपल बैक इन द विलेज हैड आस्क्ड हिज फादर एडवाइस इन ट्रबल टाइम, उसे ये भी याद है कि कैसे जो पहले वो जिस गांव में रहते थे वहाँ के लोग मुश्किल वक्त में इसके वालिद से
एडवाइस लेने आते थे। ही रिकॉल्ड ऑल द ओकेजन, उसने याद किया उन तमाम मौक़ा को व्हेन हिज फादर हैड सपोर्टेड हिम, जब उसके फादर ने उसे सपोर्ट किया, एंड हाउ हिज फादर हैड ड्रीम्ड ऑफ हिज वंडरफुल करियर, और किस तरह इसके वालिद ने इसके लिए एक शानदार जो था मुस्तकबिल था, उसका शानदार मुस्तकबिल का ख्वाब देखा। विदाउट थिंकिंग फर्दर, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ मजीद सोचे समझे, जॉन वॉकड टू द फ्रंट ऑफ द मेन गेट एंड टुक हिज फादर। जॉन जो था उसने बगैर सोचे समझे जो मेन गेट था उस गेट के सामने गया और अपने वालिद का बाजू पकड़ लिया। आई विल कैरी द बास्केट, मैं अबू जान मैं बास्केट लेके जाऊँगा। फादर कम एंड सिट हेयर विद मी, आप मेरे साथ आएँ और यहाँ मेरे साथ बैठें। आफ्टर द मैच वाज ओवर, मैच के ख़त्म होने के बाद द फादर ऑफर्ड देयर सपोर्ट फॉर वेरियस जॉब इन स्कूल, मैच के ख़त्म होने के बाद जान के वालिद साहब ने स्कूल के मुख्तलिफ कामों में हेल्प की। फाइनली ओनली जान फादर वाज लेफ्ट, और आखिरकार जान के जो फादर थे वो सिर्फ यहाँ पे रह गए थे। ही स्टूड अप, वो खड़े हुए, एंड स्पोक, और बोले, इन हिज स्लो केयरफुल उर्दू, और आहिस्ता मोहतात उर्दू में बोले, आई डोंट नो मच अबाउट हॉकी, मैं हॉकी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बट आई कैन गेट पीपल टू कीप योर स्कूल प्ले ग्राउंड नीट एंड क्लीन। उन्होंने कहा कि मैं हॉकी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपके स्कूल के खेल के जो प्ले ग्राउंड है मैदान को साफ़ सुथरा रखने की लोगों को एडवाइस जो है वो कर सकता हूँ। थैंक यू अंकल, शुक्रिया अंकल, शाउटेड एवरीवन, हर कोई चिल्लाया। जॉन फादर कंटिन्यू, जान के वालिद जो थे उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। मे बी आई कैन आल्सो इनवाइट यू द हॉकी टीम एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव अ पिकनिक एट माई फॉर्म, उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हो सकता है मैं आपकी हॉकी टीम को, जो स्कूल के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया है, उनको एक पिकनिक पे अपने फॉर्म पर एक पिकनिक के लिए इनवाइट करूं। ऑल द बॉयज़ क्राउडेड अराउंड जॉन फादर, तमाम लड़के जो थे वो जॉन के फादर के इर्द गिर्द जमा हो गए। जॉन ऑलमोस्ट बस्ट विद प्राइड, जॉन जो था वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र जो था महसूस कर रहा था। हिज फादर ऑलवेज डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसके फादर जो थे वो हमेशा सही वक्त पर सही काम करते थे। जॉन पिक्ड अप द बास्केट एंड टुक इट टू मिस्टर वासिफ, जॉन ने बास्केट को उठाया और मिस्टर वासिफ के पास ले गए। इनसाइड वर राइप प्लम जूसी मैंगोज, इसमें रस भरे जो थे वो मैंगोज आम वगैरह थे। जॉन यू आर सर्टेनली लकी, जॉन तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, टू हैव सच अ नाइस फादर, के आपके इतने अच्छे वालिद हैं। सेड मिस्टर वासिफ ने कहा। आई जस्ट रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया है। सर जॉन क्वाइटली, मैंने महसूस कर लिया है, जॉन ने आहिस्ता से कहा। आई कैन क्लियरली सी नाउ, मैं अब जॉन ने कहा कि मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं अब वाज़ेह तौर पर सब कुछ समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ।